हमारे इंसानी सभ्यता की शुरुआत से ही हम ऊपर रात के आसमान में देखकर इसमें हमारी जगह को लेकर सोचते आए हैं। इस सब की शुरुआत कैसे हुई? क्या अंतरिक्ष में पृथ्वी के जैसे और ग्रह हैं? ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग में भी आए, लेकिन जिनके हमें जवाब नहीं, बल्कि इनसे जुड़े रहस्यमयी सवाल ही हमें अब तक मिले हैं। हालांकि अंतरिक्ष में हमारी जगह के बारे में जानने के अब तक के हमारे सफर में हमने ब्रह्मांड और इसमें मौजूद बॉडीज से जुड़ी सैकड़ों डिस्कवरीज की है। हम ये भी जान गए हैं कि कैसे जीवन को बनाने वाले केमिकल एलिमेंट्स के बनने की शुरुआत पहले सितारों के फॉर्मेशन के साथ शुरू हुई थी, और जिनकी बदौलत आज हम यहाँ हैं और जिनके बारे में हम और बेहतर तरह से जानना चाहते हैं। इसी पर इंग्लिश फिजिसिस्ट ब्रायन कॉक्स, जो कि अपनी रिसर्च और टीवी सीरीज के लिए काफी फेमस हैं, उनका इस पर कहना है कि हमारी बॉडी में मौजूद इंग्रेडिएंट्स बिलियन सालों के दौरान सुपरनोवा हो चुके सितारों की कोर में बने थे, और जिन्होंने खुद को एक ऐसे स्ट्रक्चर में बदल लिया है जो कि सोच और फील कर सकता है। हमारे शरीर में मौजूद सभी कार्बन एटम्स सितारों में ही बने हैं, क्योंकि बिग बैंग के बाद हमारे यूनिवर्स में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही थे, इसीलिए इन्हें सितारों ने ही बनाया है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर एटम्स के मिलने से बने हैं, और जो सभी एक सितारे नहीं बल्कि सितारों से बने एटम्स के मिक्सचर से बना है, जो कि समय के साथ ही डिके होते हुए खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास टाइम की एक छोटी सी विंडो है, जिस दौरान हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ, हम सभी सवालों के जवाब नहीं जानते। हमें नहीं पता कि नेचर के लॉज कहाँ से आए। हम नहीं जानते कि यूनिवर्स की शुरुआत क्यों इस तरह से हुई जैसे इसे आज हम जानते हैं, और क्या यूनिवर्स की शुरुआत हुई भी। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है, और जिनके जवाब हमें जल्द से जल्द खोजने होंगे, जो कि नेचर के लॉज के साथ जुड़े होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम सितारों की फिजिक्स को समझ सकते हैं, तो हम इसी वजह से ये भी जानते हैं कि सितारे कार्बन और ऑक्सीजन को बनाते हैं, और ये भी कि ये इन्हें कैसे बनाते हैं। सितारों के इस प्रोसेस को हम देख भी सकते हैं, अगर हम अंतरिक्ष में दूर तक देख पाएं। इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे तक देखना होगा। जैसे ही हम समय में पीछे देखते जाएंगे, तो हमें कम कार्बन और कम ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि अर्लीस्ट यूनिवर्स में कार्बन मौजूद नहीं थी, और जो हमें दिख रही है इससे हम जानते हैं कि ये आज मौजूद है और किस तरह से बनी है। ब्रह्मांड के बहुत से सवालों के जवाब हम खोज चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जिन्हें सुलझाया जाना बाकी है। जैसे जैसे हमारे यूनिवर्स को देखने वाले टूल्स पावरफुल होते जा रहे हैं, वैसे ही टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट और लोगों के साइंस पर बिलीव के इंक्रीज होने के कारण भी हम कई नए सरप्राइजेस को खोजते जा रहे हैं। हाल ही में एक रेवोल्यूशनरी नए स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सक्सेसफुली स्पेस में डिप्लॉय किया जा चुका है, जिसे लेकर वैज्ञानिक काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये जाइगेंटिक इंस्ट्रूमेंट दूसरे सितारों के पास मौजूद ग्रहों, यूनिवर्स के मिस्टीरियस स्ट्रक्चर और ओरिजिन और इसमें हमारी जगह को खोज पाने के काबिल है। इसके बारे में ब्रायन कॉक्स कहते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा स्ट्रेच हुई लाइट को देख पाने के काबिल है। अगर आप यूनिवर्स में और पीछे तक देखना चाहते हैं, यानी कि टाइम में और ज्यादा पीछे, तो आप ब्रह्मांड में जितना दूर तक देख पाओगे, तो आप उतना ही समय में पीछे जाओगे, और जहां की लाइट बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड होगी। इस तरह से ये स्पेस टेलीस्कोप पहले सितारों और पहली गैलेक्सीज की फॉर्मेशन को देख पाएगा। इसे इस तरह से समझिए कि अगर आप किसी बॉडी को देख रहे हैं जिसकी लाइट आप तक 13 बिलियन सालों में पहुंचती है, तो आप जिन चीजों को देख रहे होंगे वो यूनिवर्स की शुरुआत के पहले कुछ मिलियन साल पुरानी होंगी। इसी तरह से ये स्पेस टेलीस्कोप पहले सितारों और गैलेक्सीज की फॉर्मेशन को देख पाएगा।
ये स्पेस टेलीस्कोप अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। इस स्पेस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और जिसने 8 जनवरी 2022 को अपने 21 फीट के गोल्डन मिरर्स को सक्सेसफुली डिप्लॉय किया। इसके बाद इसने 2 फरवरी को अपनी पहली तस्वीर भी कैप्चर की। इसी के साथ साथ इस स्पेस टेलीस्कोप ने अपना 1.5 मिलियन किलोमीटर लंबा सफर पूरा करते हुए एल्टो लग्रांज पॉइंट पर भी एक स्टेबल ऑर्बिट में एंटर किया। ये एल्टो लग्रांज पॉइंट खास इस वजह से है क्योंकि ये एक यूनिक लोकेशन है जो इस स्पेस टेलीस्कोप को हमारे ब्रह्मांड का एक वाइड फील्ड प्रोवाइड करेगी। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अक्सर हबल की रिप्लेसमेंट कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक इसे हबल का सक्सेसर कहते हैं। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूनिवर्स को मेनली इंफ्रारेड लाइट में ही देखेगा, जहाँ की हबल इसे अल्ट्रा वायलेट और विजिबल वेवलेंथ में ही देखता है। इसी के साथ इस नए टेलीस्कोप के पास हबल से कहीं ज्यादा विशालकाय मिरर्स हैं, यानी कि इसके पास हबल के मुकाबले ज्यादा लाइट कलेक्टिंग एरिया है, जो इसे हबल से कहीं ज्यादा समय में पीछे देख सकने में मदद करेगा, जिससे ये हमारे यूनिवर्स के पास्ट के एक ऐसे हिस्से को देख पाने में सक्षम होगा जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। वैज्ञानिकों की माने तो ये समय में 13.5 बिलियन साल पीछे तक देखते हुए पहले सितारों और पहली गैलेक्सीज को बनते हुए भी देख पाएगा। ब्रायन कॉक्स कहते हैं कि लाइट कॉस्मोलॉजिकल डिस्टेंस पर ज्यादा तेजी से ट्रेवल नहीं करते, 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, यानी कि अगर आप हमारे करीबी ऑब्जेक्ट्स को देखें, एग्जाम्पल के लिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी को ही मान लीजिए, तो वो हमसे 2 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि उससे आने वाली लाइट को हम तक पहुंचने में 2 मिलियन साल लगते हैं, और जिसके साथ हम 2 मिलियन साल पास्ट में देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 10 मिलियन लाइट ईयर्स दूर के ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आप 10 मिलियन साल पास्ट में देखेंगे। इसे जानकर आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या ब्रह्मांड में ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनकी लाइट बिग बैंग की शुरुआत के कुछ सालों बाद ही चली होगी, और क्या इन्हें देखना पॉसिबल है? तो इसका जवाब है यस। इस लाइट को हमने पहली बार 1960 के दशक में डिटेक्ट किया था, जिसे आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ये CMB हमें बताती है कि हम हर डायरेक्शन में 13.8 बिलियन सालों तक पास्ट में देख सकते हैं, लेकिन इससे पीछे नहीं, क्योंकि अर्लियर यूनिवर्स बेहद गर्म और डेंस था और जो प्लाज्मा से बना हुआ था। इस वजह से तब एटम्स बन नहीं सकते थे, क्योंकि तब टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। बिग बैंग के सही 3,80,000 साल बाद जाकर यूनिवर्स इतना ठंडा और एक्सपेंड कर पाया कि इसमें एटम्स की फॉर्मेशन हो पाए, जिसके बाद जाकर हमारे यूनिवर्स में लाइट की जर्नी की शुरुआत हुई। उस पॉइंट से यूनिवर्स को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, जिसे हमने डिटेक्ट किया है। यूनिवर्स के कुछ पहले ऑब्जेक्ट्स द्वारा छोड़ी गई अल्ट्रा वायलेट और विजिबल लाइट यूनिवर्स के कंटिन्यूस एक्सपेंशन की वजह से स्ट्रेच होते हुए आज हम तक इंफ्रारेड लाइट की फॉर्म में पहुंचती है। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस इंफ्रारेड लाइट को हाईएस्ट रेजोल्यूशन और सेंसिटिविटी के साथ देख पाएगा। वैज्ञानिक नहीं जानते कि पहले सितारों और गैलेक्सीज की फॉर्मेशन कब हुई थी। ये नया स्पेस टेलीस्कोप उनकी मदद इस सवाल के जवाब को जानने में करेगा। ये स्पेस के डस्टी रीजन के आर पार भी आसानी से देख पाएगा, जो कि ऐसे रीजन्स हैं जहां पर सितारों और प्लेनेटरी सिस्टम्स का निर्माण आज हो रहा है। इसके साथ ही ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को भी ऑब्जर्व करेगा जो कि अपने सितारों के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, जो कि ऐसा एरिया है जिसमें किसी ग्रह की सतह पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर पाता है, और जो हमें ये भी जानने में मदद करता है कि क्या इन ग्रहों पर किसी तरह का जीवन मौजूद हो सकता है। एक नई टेक्निक ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी उन ग्रहों के एटमॉस्फेयर में उनके सितारे की रोशनी की मदद से उनके एटमॉस्फेयर की केमिकल कंपोजिशन का भी पता लगा पाएगा।
ब्रायन कॉक्स का कहना है कि कॉस्मोलॉजिकल सेंस से देखें तो हमारी गैलेक्सी में केवल पृथ्वी ही है जहां पर हमारे जैसे लोग हैं जो हम जैसे सोच सकते हैं, साइंस को जानते हैं और यूनिवर्स को स्टडी कर सकते हैं। हमने यूनिवर्स को थोड़ा बहुत जानने के बाद इसमें हम जैसों को खोजने का थोड़ा बहुत ट्राई भी किया है, लेकिन जिसमें हमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। अब इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऑपरेशनल होने के साथ ही हम अंतरिक्ष के एक बहुत बड़े हिस्से में मौजूद किसी तरह की भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन को खोज पाएंगे और इसी के साथ ही हम इस टेलीस्कोप के जरिए ब्रह्मांड की हिस्ट्री को बेहतर ढंग से जानकर इसके बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हालांकि इस स्पेस टेलीस्कोप को अभी ऑपरेशनल होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं, जिस दौरान इसके मिरर्स और इसके इंस्ट्रूमेंट्स को पूरी एक्यूरेसी के साथ अलाइन किया जाएगा। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जून या जुलाई तक फुल्ली ऑपरेशनल होने के चांसेस हैं, जिसके बाद हम ब्रह्मांड के एक नए चेहरे को देखकर उसके बारे में जान पाएंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।